हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12 आईटी सब्जेक्ट का जो फोर्थ चैप्टर है आपका फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। रिमेंबर, इट इज़ फॉर दिस वीडियो इज़ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। सो क्योंकि सिलेबस अलग है साइंस और कॉमर्स का नाउ फ्रॉम सेकेंड चैप्टर। सो ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस का मैं आप लोग के लिए जो बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि एक्सरसाइज सॉल्विंग सर बनाओ करके, तो मैं एक्सरसाइज का सॉल्विंग बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस ये चैप्टर का हम लोग आज एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर से स्टार्ट करने से पहले मैं वही बोलूँगा आप लोग को कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। हाँ, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस सब्जेक्ट आईटी और आप लोग का जो साइंस सेक्शंस का है उन लोग को जो फिज़िक्स है वो सब फिज़िक्स कंप्यूटर साइंस और ये बेसिकली बहुत सारा और करियर गाइडेंस के रिलेटेड आफ्टर 12th क्लास एंड ऑल सब कुछ मेरे चैनल पे मिलेगा आपको वीडियो। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स स्कोप इज़ व्हाट। अभी जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स मतलब जो फ्लिपकार्ट ये सब जो है अमेज़ॉन वगैरह ये तो ई कॉमर्स जोन्स है सब। ओके, साइट्स है। तो ये क्या है, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड आपका फैला हुआ है। ठीक है ना, अमेज़ॉन वगैरह। तो इसका आंसर, सबसे पहला आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ ग्लोबल। ओके, पहले का आंसर है ग्लोबल। ई कॉमर्स स्कोप इज़ ग्लोबल। फिर एक कस्टमर कैन डू शॉपिंग डैश ऑनलाइन यूजिंग टाइप ऑफ ई कॉमर्स। तो ये जो एक कस्टमर है बेसिकली उसको अगर शॉप करना है ऑनलाइन, तो क्या वो रात को 2 बजे भी कर सकता है, क्या वो रात को 4 बजे भी कर सकता है, या सुबह पकड़ लो, या फिर रात के 12 बजे, या दोपहर के 2 बजे, या सुबह के 6 बजे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वो कभी भी शॉप कर सकता है ऑनलाइन। तो उसी का आंसर है द कस्टमर कैन डू शॉपिंग 24/7 यूजिंग टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ओके, ऑनलाइन शॉप करना है तो क्या कर सकता है, 24 इंटू, आपके इसमें इंटू आएगा, आप इंटू लिखना उधर, क्रॉस आएगा आपके इसमें। हाँ, मेरे कंप्यूटर में इंटू दिखा रहा है इसके लिए। ठीक है, तो आपके इसमें दिखाई, देखो इधर बता देता हूँ, नहीं तो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसमें दिया भी हुआ है आपके बुक में। हाँ, ये देखो, दिस इज एनी टाइम शॉपिंग है, कस्टमर कैन शॉप 24/7, दिस इज 24/7। तो ये वाला आपको लिखना है उधर। ठीक है, ये वाला 24/7। सो अभी थर्ड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, दैट इज द डैश फेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी। जाहिर से बात है, ऑर्डर और डिलीवरी, ऑर्डर किया आपने, डिलीवरी हुआ आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ तो एग्जीक्यूशन हो रहा है आपके प्रोडक्ट का। क्या हो रहा है, यहाँ प्लेस किया आपने, उधर बेच रहा है। तो ये कौन सा फेज हुआ, एग्जीक्यूशन फेज। कौन सा हुआ आपका, एग्जीक्यूशन फेज। तो आंसर क्या है, ये फर्स्ट वाला है आपको, ये सेकेंड वाला मैंने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, और ये थर्ड वाले एमसीक्यू आंसर है। अभी फोर्थ वाला देखेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन फेज। देन ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ डैश अकाउंट इन विच अ यूजर कैन स्टोर हिज हर मनी फॉर एनी फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अभी कौन सा टाइप ऑफ यू कैन से कौन सा ई वॉलेट जो होता है, ई वॉलेट तो आपको पता है। तो ये कौन से टाइप का अकाउंट होता है। अभी ई वॉलेट मतलब कैसा, जैसा आपका पेटीएम वॉलेट हुआ, या फिर आपके अमेज़ॉन का गिफ्ट वॉलेट होगा। तो ये सब जो वॉलेट रहता है, मतलब उसमें आपका क्या रहता है, पहले से ही पैसा रहता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, वॉलेट से पे कर सकते हो। मतलब क्या हो गया, ये बोलते हैं ना, पेड कर सकते हो पहले ही, मतलब प्रीपेड। दैट इज, दिस इज अ ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट इन विच यूजर कैन स्टोर हिज और मनी फॉर एनी फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ठीक है, दैट इज द आंसर विल बी प्रीपेड। फाइन। सो अभी देखते हैं ईडीआई। ईडीआई मतलब क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। ओके, एक्सचेंज जो होता है आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये है क्या, तो ईडीआई एक क्या होता है, वैसे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हुआ, बिजनेस जो प्रपोजल्स है, जो भी है, मतलब एक बोलते हैं ना उसको, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का जो इंफॉर्मेशन का जो इंटरचेंज होता है, तो वो जो होता है वो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वे से होता है। ओके, बोलते हैं ना ईमेल, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स। वैसे ही ई मतलब क्यों आ गया, ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन वाला। तो वैसे ही ये क्या हो गया आपका, ईडीआई इज पेपरलेस, यू कैन से, मतलब सब डिजिटल हो रहा है यहाँ पे। तो ये पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें पेपर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज पेपरलेस। ओके, नाउ सिक्स्थ आंसर,
सिक्स का क्या है, द डैश टाइप ऑफ ई गवर्नेंस refers to the government services which enable citizens to get access to wide variety of public services. ओके तो कौन सा टाइप ऐसा है जो सिटीजन्स को एनेबल करता है वाइड वैरायटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस करने का. तो इसका आंसर है आपका गवर्नेंस टू सिटीजन्स. ओके देख लेते हैं यहाँ पे ये स्पेलिंग अगर चाहिए तो आप देख सकते हो. देखो यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स. ओके दैट्स ऑफर्स विच एनेबल सिटीजन्स टू एक्सेस वाइड वैरायटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. गवर्नमेंट टू सिटीजन्स. ओके तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दूंगा गवर्नमेंट टू, लिखो ऐसे, सिटीजन्स. ओके ओके ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे ही लिखो, बेटर है. दैट इज गवर्नमेंट टू citizens. Okay, this will be the answer. Now 7. See students, आप skip मत करो वीडियो को बीच में, बिकॉज आपको मैं इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ आंसर्स, तो आपको हेल्पफुल रहेगा. एग्जाम्स में भी आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह वाइवा में पूछ लिए या एग्जाम में अगर कुछ घुमा फिरा के पूछा तो आपको हेल्प होगा इससे. ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो को देखो लास्ट तक. और चैनल को फिर से बोलूँगा सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, फॉर लेटेस्ट सच वीडियोस. ओके या फिर अगर आप कॉमर्स के हो तो अगर साइंस के सब्जेक्ट में रिलेवेंट नहीं पड़ता है तो भी मेरे चैनल पे आपको यू कैन से कंप्यूटर साइंस रिलेटेड और ये सब जो आफ्टर 12 यू विल गेट द नॉलेज फॉर दैट, जो भी आपको अपडेट चाहिए तो. ठीक है, तो अभी 7th है द ई गवर्नेंस विच प्रोवाइड्स सेफ एंड सिक्योर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक और फॉरेन गवर्नमेंट इज डैश. तो जाहिर सा होता है डोमेस्टिक और फॉरेन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट्स का ही ये सब इंटर रिलेशनशिप अंदर की बात है. अंदर ही अंदर जो गवर्नमेंट का जो होता है, ठीक है, दैट मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. ओके गवर्नमेंट टू ओके हो गया ये अपना फिलिप्स का. ठीक है, सो अभी आपको देखते हैं हम लोग स्टेट ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स में C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो होता है टाइप ऑफ ई कॉमर्स डील्स विद बिजनेस एंड कस्टमर. कंज्यूमर कौन होता है, कस्टमर होता है. तो यहाँ पे दिया है बिजनेस एंड कंज्यूमर, मतलब ये क्या हो गया B2C हो गया. देखा जाए तो ये जो दिखा रहा है ई कॉमर्स डील्स विद बिजनेस एंड कस्टमर इज B2C होता है, ना कि C2C होता है. ठीक है, C2C मतलब जो कंज्यूमर और कंज्यूमर, कस्टमर और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन रखता है. तो इसका मतलब इसका आंसर है आपका फॉल्स. ठीक है, क्या है आंसर इसका, पहले वाले का ट्रू और फॉल्स जो है वो है फॉल्स. अभी सेकंड का देखते हैं हम लोग. दैट इज द लैक ऑफ ए पर्सनल टच कैन बी ए डिसएडवांटेज फॉर मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स इन ई कॉमर्स. ओके अभी इसका मतलब क्या हुआ, लैक ऑफ पर्सनल टच मतलब आप बोलते हैं ना कोई प्रोडक्ट को अगर हाथ से छू के ही देख के अगर अपने को पता करना है कि ये सर्विस का क्वालिटी कैसा है, ये प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, जैसे कि आपका सोना या ज्वेलरी हो गया, तो ज्वेलरी वगैरह कैसा है आप जब तक ऐसे ऑनलाइन देख के तो विश्वास नहीं कर सकते हो, या फिर आपको पर्सनल टच का ज़रूरत है उसमें. ठीक है ना, तो वो क्या एक डिसएडवांटेज हो गया जो ई कॉमर्स का सर्विस और प्रोडक्ट्स में. ठीक है ना, तो वही बताया. तो लैक ऑफ पर्सनल टच कैन बी अ डिसएडवांटेज. बराबर सही बात है, डिसएडवांटेज होगा कैसे, जैसा जो ज्वेलरी वगैरह का जो मैं बता रहा था मैं, तो उस टाइप ऑफ सर्विसेज को ई कॉमर्स में अपन डिसएडवांटेज बोल सकते. तो ये सही बात है, तो इट इज़ ट्रू ये कैन से. ओके ट्रू. देन अगेन ये हो गया. अभी आ जाएंगे थर्ड पे. ओके हो गया ट्रू. हाँ अभी आ जाएंगे थर्ड पे. थर्ड इज़ व्हाट, चेकिंग द बैलेंस ऑफ हॉलीडे इन एन एग्जांपल ऑफ G2C. ओके जो गवर्नमेंट जो हॉलीडे जो होता है चेक करने का, वो किस में होता है आपको, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में होता है वो. ओके जो चेक करते हैं हम लोग हॉलीडे बैलेंस वगैरह, तो गवर्नमेंट टू ये क्या दिया है आपका, बेसिकली G2C दिया हुआ है. दैट इज़ गवर्नमेंट टू सिटीजन दिया हुआ है ये आपका. ठीक है ना, तो ये नहीं आएगा. ओके ये जो है आपका गवर्नमेंट टू सिटीज़न है, पर जो चेक होता है हॉलीडे वगैरह, जो बैलेंस वगैरह जो हॉलीडे का जो रहता है बैलेंस चेकिंग वगैरह या लीव्स वगैरह पेमेंट वगैरह जो भी होता है वो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सेक्शन में होता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये फिर से फॉल्स हो गया. ठीक है, अभी फोर्थ वाला देखेंगे हम लोग. फोर्थ इज
ई कॉमर्स प्रोवाइड्स मोर ऑप्शंस टू कंपेयर एंड सेलेक्ट द चीपर एंड बेटर ऑप्शन। सही बात है, एडवांटेजेस है इसका, ये आपको चीपर और बहुत सारा ऑप्शंस दिखाता है। जैसा आप कंपेयर वगैरह रहता है, टूल्स मोबाइल्स वगैरह कंपेयर करने के लिए फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इसमें सब ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ट्रू। ठीक है, हो गया ये ट्रू। दैट मीन्स अभी क्या हो गया सीक्वेंस, वैसे अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस बन गया। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। देखते हैं अभी इसमें क्या आता है। एम कॉमर्स दैट इज मोबाइल कॉमर्स कैन बी यूज थ्रू डेस्कटॉप कंप्यूटर। जाहिर सी बात है, नाम से एम कॉमर्स लिखा है तो मोबाइल्स और टैबलेट्स ही होना चाहिए, दैट इज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स ही होना चाहिए, ना कि डेस्कटॉप कंप्यूटर से। ओके, दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स। वो बोल रहे हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर से यूज़ कर सकते करके, बट नहीं, दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स हो गया अपना। अभी ओके, नाउ यू कैन सी द आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट इज इनवॉइस एंड पेमेंट आर इंक्लूडेड इन डैश फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। तो कौन से फेज में होता है ये? सेटलमेंट फेज ऑफ साइकिल में होता है। कौन सा फेज में होता है? आंसर सी है इसका, सेटलमेंट फेज। इनवॉइस और पेमेंट जो होता है वो सेटलमेंट फेज ट्रेड साइकिल में होता है, दोनों भी। फिर लाइसेंस रिन्यूअल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ई गवर्नेंस। लाइसेंस के जो होता है, रिन्यूअल वगैरह होता है, वो होता है ऑप्शन ए G2C में। ठीक है, किस में होता है? ऑप्शन ए, दैट इज G2C, दैट इज गवर्नमेंट टू सिटीजन यू कैन से। ओके, तो ये होता है आंसर G2C। सो नाउ अभी आगे इसके देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज 2 करेक्ट आंसर, कोई भी 2 करेक्ट आंसर्स होंगे इसके। तो एनक्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस डैश एंड डैश। जाहिर सी बात है, पहले एनक्रिप्ट करेंगे फिर उसको डिक्रिप्ट करेंगे, इसका मतलब आंसर है एनक्रिप्शन ए एंड सी डिक्रिप्शन। ओके, एनक्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस, दैट इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। नाउ सोशल कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट इन्वॉल्व सोशल मीडिया लाइक डैश एंड डैश। कौन सा सोशल मीडिया अपने पास जो सोशल कॉमर्स डील करता है? वो होता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ओके, व्हाट्सअप एक अलग है, मैसेजिंग ऐप है, एंड जीमेल एक मेलिंग सर्विस है, एंड सॉफ्टवेयर होता है। तो बचता क्या है? ये सब आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। ओके, तो आपका ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है आंसर ए एंड बी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। दैट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट है एम कॉमर्स। तो एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स। ओके, तो मोबाइल कॉमर्स किससे डिपेंड है, किस पे बिलोंग करता है? ई बिल पेमेंट में। आप मोबाइल से बेसिकली आप इसे ही भरते हो, बट मोबाइल से ई बिल पेमेंट यू कैन एक्सेस एंड पे आउट कर सकते हो। फिर साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा होता है। दैट इज एम कॉमर्स का आंसर है आपका ई बिल पेमेंट। ओके, सी है, ए का फर्स्ट का है सी, साइफर टेक्स्ट का है ए, दैट इज कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा। क्लियर है? फिर अभी ईडीआई। अभी ईडीआई क्या होता है आपका, जो देखा हम लोगों ने, डेटा इंटरचेंज। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जो एक्सचेंज होता है डेटा का, तो वो क्या है? पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अपन ने फिलअप में भी देखा, तो वही है, डी है इसका ऑप्शन, थर्ड का डी है, दैट इज पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ना होलसेलर टू रिटेलर, होलसेल भी बिजनेस करता है, रिटेलर भी बिजनेस करता है, दैट मीन्स इट इज B2B। फोर्थ का ऑप्शन है B2B। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको पूरा सुन के देखो, इसको समझ के लो, नहीं तो स्किप करोगे तो समझेगा नहीं। ठीक है, होलसेलर रिटेलर किससे डील करता है? B2B से। नाउ लाइसेंस रिन्यूअल, अब भी देखा हम लोगों ने किस में, इसमें वाला चेक किया था, ये जो आपका ऊपर जो क्वेश्चन था इसमें। ठीक है ना, किधर गया वो क्वेश्चन? अभी इधर किधर देखा था हम लोगों ने? हाँ, ये देखो इधर, लाइसेंस रिन्यूअल इसमें देखा था। ठीक है ना, तो इसमें क्या है? लाइसेंस रिन्यूअल सर्विस किस में था? G2C में था। ठीक है, तो इसका आंसर है, फिफ्थ का आंसर है F फॉर फिफ्थ, F फॉर ये 5 फॉर 5, और ये भी फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, नाउ ऑनलाइन फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज़। अभी तो बोला था मैंने यहाँ पे, ये वाले में हॉलीडे वगैरह जो होता है वो किस में होता है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सेक्शन में होता है। दैट इज ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ लाइक लीव, पेमेंट या हॉलीडे चेकिंग, सब कुछ वो किस में आता है? G2E में आता है। द आंसर इज G2E। देन गवर्नमेंट एजेंसी शेयर सेम डेटाबेस, सेम है, तो ये सेम है, दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दैट इज सेवेंथ का E है आंसर, दैट इज G2G। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आंसर्स, ऑप्शनल आंसर्स, ऑब्जेक्टिव आंसर्स जो भी है।
ठीक है, होप सो, मैं सोचा मैं ये आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को समझा रहेगा। एंड ये जो आंसर इन ब्रीफ है, देखो फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, फेजेस जो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे देखो, ये है आपके फेजेस, ये देखो ये पूरा फेजेस है, तो ये फेजेस को पूरा एक्सप्लेन किया है जैसा, ओके। ये देखो पूरा फेजेस है, एग्जीक्यूशन, ये वो सब फेजेस है, प्री सेल्स, ओके, एक ट्रेड साइकिल के। तो ये फेजेस आपको पूरे लिखने हैं, ठीक है। अगर बोलोगे तो मैं देखता हूँ नोट्स वगैरह बना के आपको भेजता हूँ, अगर लगे तो देखो आप कैसा है। फिर एम कॉमर्स के बारे में पूरा लिखना है आपको इधर, ये देखो इधर दिया हुआ है एम कॉमर्स, दैट इज गिवन ओवर, यहाँ देखो फॉर्म ऑफ, इसमें एम कॉमर्स पूरा दिया हुआ है, क्या है, फॉर्म्स ऑफ टैबलेट्स, फ़ोन, स्मार्टफोन, ई बिल पेमेंट वगैरह वगैरह होता है, ये सब इसमें आ जाएगा आपका पूरा ये, ओके। फिर बाद में आ गया क्वेश्चन, कौन सा है दूसरा आपका है, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब ये वाला लिखोगे, ये वाला प्रोसेस पूरा, ओके। एनक्रिप्शन कैसे होता है, डिक्रिप्शन कैसा होता है, ये पूरा इसमें आ गया। एनक्रिप्शन क्या होता है, उसके 2 टाइप्स होता है, ठीक है ना, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ये सब। तो ये आपको पूरा कैसा होता है वो ये एरो के साथ आपको बताना है बेसिकली, ठीक है। फिर ई गवर्नेंस, व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या होता है दिया है आपको इसी में, ओके। देखो ई गवर्नेंस और उसके टाइप्स, देखो ई गवर्नेंस क्या होता है और उसके एडवांटेज लिख सकते हो आप लोग, और इसके टाइप्स भी ध्यान में रखो, इधर भी पूछा रहेगा शायद, देखते हैं। हाँ देखो लिस्ट आउट, ओके, देखो टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, ओके, सब आपको वो भी बताना है। गवर्नेंस का जो कंज्यूमर, अपना सिटीज़न, एम्प्लॉय, वो सब, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस में, देखो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, देखो टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस में है वो गवर्नमेंट टू सिटीज़न, फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है उसमें, ठीक है ना। तो ये था। फिर लिस्ट आउट एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, एडवांटेजेस मतलब वही आपका शॉर्ट टाइम में हो रहा है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, ये सब इसमें दिया है, देखो आपके बुक में भी, इसमें कॉस्ट सेविंग है, देखो एडवांटेजेस, ग्लोबल स्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल है, कॉस्ट सेविंग है, ठीक है ना। तो एनी टाइम शॉपिंग है, नो इंटरमीडिएट्स है, फिर पब्लिक सर्विसेज का होता है, तो ये सब आप लोग कर सकते हो इसमें, ठीक है, लिख सकते हो, ये लिस्ट आउट कर सकते हो, ओके। और उन्होंने लिस्ट आउट बोला है तो सिर्फ लिस्टिंग करोगे आप, बताओगे। फिर विच आर द टाइप्स बताए, 2 एग्जांपल्स ऑफ G2E, ओके, G2E गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, वो सैलरी वगैरह का जो बोला था वो। फिर राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, एडवांटेजेस, ई गवर्नेंस का एडवांटेजेस जो यहाँ पे दिया हुआ है, 4 एडवांटेजेस, देखो यहाँ पे ये 4 एडवांटेजेस दिया, रिड्यूस करप्शन, हाई ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज इन कन्वीनियंस, रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। होप सो, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को पूरा कंप्लीट समझा रहे हैं, मैंने कंप्लीट सोल्यूशन इसका दे दिया आप लोग के लिए, ठीक है। सो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको इसका रिटर्न नोट्स भी चाहिए तो आप लोग देख सकते हो, इसी में तो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, फिर भी अगर लगेगा तो मैं देखता हूँ, पर टाइम लगेगा इसको थोड़ा, तो कुछ टाइम के बाद मैं इसका वेब लिंक आपको बना के दे सकता हूँ, ठीक है, वेबसाइट में जाके देख सकते हो, ठीक है। सो टिल देन हैव ए गुड डे, एंड आई विल टेल यू अगेन दैट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोस्ट लेटेस्ट वीडियोस रिगार्डिंग IT सब्जेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस एंड ऑल, ठीक है। सो करियर गाइडेंस का रिलेटेड, फिर आफ्टर 12th के रिलेटेड, फिर कंप्यूटर लाइन्स रिलेटेड, कंप्यूटर करियर के रिलेटेड रहेगा तो आपको, बिकॉज कॉमर्स मेरा तो यहाँ चैनल ये साइंस के रिलेटेड है बहुत, फिजिक्स, IT सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड ऑल, ठीक है। सो होप सो like this video if you like it, and subscribe this channel and share with your friends as many as possible, because they also get the help from these videos, ठीक है। तो have a good day, thank you.